ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का स्वागत है आज के इस पुस्तक अध्ययन सत्र में। हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे श्री ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 5। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप सब लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। हम सभी श्लोक बोलेंगे पहले। तद तदेजति तन्न जति, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य तदन्तरस्य सर्वस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदु सर्वशास्य बाह्यत तदन्तरस्य बाह्यतः तदेजति तन्ने जति, तदेदति तदेजति तन्नेदति तन्नेजति तद्धूरे तदन्तिके, तद्दूरे तद्दूरे त्वदन्तिके तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य तदन्तरस्य सर्वस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदु सर्वशास्य बाह्यत तदन्तरस्य बाह्यतः तदेजति तन्ने जति, तदेदति तदेजति तन्नेदति तन्नेजति तद्धूरे तदन्तिके, तद्दूरे तदन्तके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदु सर्वशः अनुवाद। परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। तो हम तात्पर्य पढ़ रहे थे। यहाँ पर भगवान के उन उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वह चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो ये कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। यदि हम कहें, जैसे द्रौपदी तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो चल नहीं सकता और वो चल भी सकता है, तो ये विरोधाभास अपने आप में असत्य है, संभव नहीं है। परंतु भगवान के संदर्भ में ये दोनों सत्य हैं। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवतगण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने ये कल भी चर्चा की थी कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। जैसे कल जो उदाहरण हमने देखा था वो फिर से उदाहरण देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा था कि चैलेंज करते हो कि भगवान आप कहते हो कि सब कुछ कर सकते हैं इसलिए वो भगवान है, तो क्या भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं क्या कि भगवान को एक ऐसा पत्थर बना ले इतना भारी हो कि भगवान ही वो पत्थर ना उठा पाए। उसने को लगा कि उसने प्रभुपाद जी को घेर लिया है।
यदि भगवान ने ऐसा पत्थर बना लिया, तो अगर हम तो बोल सकते हैं कि भगवान इस पत्थर को नहीं उठा पा रहे, मतलब भगवान कैसे? और यदि वो भगवान ने कोई ऐसा पत्थर बना ही नहीं पाया, तो फिर वो भगवान कैसे? तो कोई कार्य नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो स्वयं उठा नहीं पाए, और अगले ही क्षण भगवान स्वयं उस पत्थर को उठा लेंगे। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि हम अपने छोटे से दिमाग से इसका चिंतन नहीं कर सकते, इसे नहीं समझ सकते। तो हमें नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद के इस तर्क का खंडन करता है, श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और ये घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश यानी कि परव्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हुई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण अपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवदगीता में की है। आ, मूढ़ो हम ना भी जानती, कौन सा श्लोक है वो? 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, कि मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। एक मिनट, भगवद गीता अध्याय 9। आप में से किसी को याद है तो आप बोल सकते हो, कौन सा श्लोक है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता परम भाव अजानत मम भूतमैश्वरम। भगवान कहते हैं, जब मैं भौतिक धरातल पे आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो मेरी जो शक्ति है उसे नहीं जानते, मेरे जो दिव्य स्वरूप है उसे नहीं जानते। वे ना तो मर्त्य प्राणी है, कौन? भगवान ना तो मर्त्य प्राणी है, ना ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीवों की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कुछ तथाकथित मतलब कि सो कॉल्ड, केवल कहने के लिए जो विद्वान है, उनका तर्क क्या रहता है कि भगवान जो है वो सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। कि भगवान जब इस भौतिक धरातल पे आते हैं तो एक माया का शरीर धारण करते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। परंतु भगवान जब इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो उन्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आते हैं। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक ही। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। मूढ़ हम ना भी जानती, और जानती माँ मूढ़ा। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शरीर के रूप में अवतरित होते हैं। ये नास्तिक लोगों का मानना है। अपने आप भगवान इस भौतिक जगत में नहीं आ सकते। यदि उनको भौतिक जगत में आना है तो उन्हें भी एक भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। ये भगवान नियमों के अंदर नहीं आते। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान लें तो ये तर्क निरस्त हो जाता है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो क्या है? अचिंत्य है। तो ये तर्क है कि भगवान को इस भौतिक जगत में आना है तो भौतिक शरीर ही धारण करना पड़ेगा, तो ये तर्क डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा। क्योंकि भगवान जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहे, कहीं पे भी रहे, तो भगवान को शरीर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वैसे के वैसे प्रकट होते हैं। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं, तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। हम्म
जैसे बिजली होती है ना, बिजली, बिजली वही है। तो केवल वहां पे शक्ति का रूपांतरण होता है। फ्रिज में ठंडा हो जाता है सामान और हीटर में गर्म हो जाता है। तो यदि भगवान भौतिक, सॉरी, भगवान हमारे इस भौतिक जगत में हमारे समक्ष आए भी, बेशक दिखने में लग रहा है भौतिक स्वरूप है, परंतु उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आध्यात्मिक शरीर में रूपांतरित कर लेते हैं। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों का उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। बेशक आंखों से केवल मिट्टी दिख रही है, या पत्थर दिख रहे हैं, लकड़ी दिख रही है, या अष्ट धातु दिख रही है, तो केवल वो धातु नहीं है, वो भौतिक पदार्थ नहीं है, वह स्वयं भगवान उपस्थित हैं, भगवान खड़े हैं, केवल वो मूर्ति नहीं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो हम, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और भगवान अधोक्षज हैं, जो हमारी इंद्रियों से, जिन्हें हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाते या नहीं देख पाते, तो जीव पे कृपा करके, भक्तों पे कृपा करके भगवान जानते हैं कि ये जो, जिस शरीर में हम लोग हैं, भौतिक शरीर में हैं, हम मतलब हम लोग, भगवान नहीं, हम जो बद्ध जीवात्मा हैं भौतिक शरीर में है, तो हम भौतिक पदार्थों को ही देख पाते हैं। हम ईंट, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, यही चीजें देख पाते हैं। तो भगवान हमारे समक्ष जब प्रकट होते हैं, तो इस स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम भगवान को देख सके और उनकी सेवा कर सके। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे वक्त जो भक्ति का की निम्नतम अवस्था में है, किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच ना हो सके। न ही अर्चा स्वरूप का पूजक की सनक के अनुसार गाड़ा जाता है। ये स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। भी ऐसा भी नहीं है कि जो विग्रह बनाए गए हैं वो अपने मन माने तरीके से बना लिए, नहीं। पूरे साजो सॉरी, साजो सामान के साथ, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की आकृति कैसी है, भगवान की आंखें कैसी है, उनकी नाक कैसी है, उनका श्रृंगार कैसा है, जैसा वर्णन है उसी प्रकार प्रमाणिक तौर से भगवान का अर्च विग्रह का वो बनाया जाता है, और वैसे उसकी पूजा की जाती है उनकी। और इस चीज की अनुभूति कि प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आपके जो भगवान के विग्रह है वो प्रतिमा नहीं है, केवल साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ब्रजेंद्र नंदन अर्थात भगवान कृष्ण साक्षात है। इसकी अनुभूति एक निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को भी नहीं होगी। नास्तिक के लिए वो पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ही रहेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त के सामने ही प्रकट होता हूँ, नास्तिकों के आगे वो माया का पर्दा ढके रहता है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त की शरणागति को किस प्रकार लेते हैं। ये उसकी भक्ति की शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जिस भाव से, जितने भाव से मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसे उसी भाव से आदान प्रदान करता हूँ। यह अधिकार उनके हाथों में है कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हों या नहीं। हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते, भगवान यदि आप कहीं हो, मैं चैलेंज करता हूँ, प्रकट हो मेरे सामने, तब मानूंगा कि आप हो, आपका अस्तित्व है। मत मान, मेरा क्या जा रहा है। भगवान का थोड़ी कुछ जाने वाले कि हम भगवान विश्वास करें ना करें, नुकसान हमारा है। तो प्रपन्न शरणागत जीवों को वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरण में ना गए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। जो शरणागत हैं भगवान के, जिन भक्तों ने भगवान की शरण ले ली है, उनके लिए भगवान हमेशा उनके नजदीक है, उनके पास ही है, प्राप्य है उनके। और जिन लोगों ने भगवान की शरण नहीं ली है, उनसे भगवान बहुत 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 दूर है और अप्राप्य है।
वो भगवान, मतलब वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इस संदर्भ में शास्त्रों में प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्द हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं सगुण, सगुण, सगुण मतलब गुणों से युक्त, तथा निर्गुण यानी कि गुणों से रहित। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये दो शब्द। पहला शब्द क्या है? सगुण, और दूसरा निर्गुण। सगुण शब्द ये नहीं कहता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों से सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप से लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। सगुण शब्द ये नहीं कहता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। सगुण का मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, कि जब भगवान धरातल पे आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तब वो अपने गुण लेके आते हैं, तब उन गुणों को प्रकट करते हैं। भगवान के पास वो गुण पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही उपस्थित है, क्योंकि उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता। वो हमारे लिए होता है, परंतु भगवान के लिए नहीं, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों का स्रोत वो है। जैसे यदि हम देखें तो हमारे लिए भेद होता है कि ये जो मशीन है इस पानी को ठंडा कर रही है, या जो मशीन है पानी के लिए पानी को गर्म कर रही है, दो अलग अलग मशीन है। तो बिजली को फर्क नहीं पड़ता, स्रोत वहीं से आ रहा है ना, उसको पानी को यहाँ पे गर्म करती है और यहाँ पे ठंडा करती है। वैसे ही भगवान स्रोत, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति, सब शक्ति उनकी है। जहाँ पे वो शक्ति जीवों को अपने पास प्रेम पूर्वक ला रही है, उनकी सेवा में लगा रही है, वो आध्यात्मिक बन गई। जहाँ पे वो शक्ति जीवों को दंडित करते हुए उनके पास लेके आ रही है, वो भौतिक शक्ति बन गई। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। इसके शक्तियों के वश में नहीं होते भगवान। भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। भगवान अपनी शक्ति से प्रभावित नहीं होते, अपितु उस अपनी जितनी भी शक्तियां भगवान की, उसके किसी भी गुण का उपयोग कर सकते हैं। भगवान की अध्यक्षता में सब चलता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं। हाँ, तो अभी कि भगवान अपनी किसी भी शक्ति, किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होते, और बिना अपने किसी गुण से प्रभावित हुए बिना कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? निर्गुण कहा जाता है। वो किसी भी गुणों से प्रभावित नहीं होते। न ही भगवान कभी निराकार हो जाते हैं, क्योंकि अंततो गतो वे शाश्वत रूप आदि भगवान है। उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। हाँ, तो जो हम प्रकाश देखते हैं, जिसे हम ब्रह्म तेज कहते हैं या ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो प्रकाश है, जहाँ पे योगी लोग जिसमें लीन होना चाहते हैं, तो वो प्रकाश भी कहाँ से आ रहा है? वो प्रकाश भी भगवान के शरीर से आ रहा है। भगवान कहते हैं ना, मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। क्यों स्वयं प्रकाशित है? क्योंकि भगवान से वो प्रकाशित है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कहाँ से निकलती हैं? सूर्य देव से निकलती है, सूर्य देव की चमक है। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कह दिया, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उसी के सामने खंड खंड कर डाला। क्या पूछा बालक ने? ठीक है, जब कोई व्यक्ति कहाँ पे है? किसी कमरे में हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, जहाँ पे कुछ घुसने की जगह हो, रहने की जगह हो, वहां पे कोई व्यक्ति हो सकता है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को क्या पूछ रहे कि क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान है? कोई खंबा तो अंदर से खोखला नहीं होता, खंबा में पूरा सीमेंट और सब मसाला भर के उस खंबा एकदम मजबूत होता है। तो प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। तो प्रहलाद प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने खंबा तोड़ दिया। तो खंबा पूरा टूट गया उसके प्रहार से, और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए, और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं, और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं।
वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। और वैसे भी भक्तों का अनुभव होता है कि जब वो भगवान को किसी विपदा में स्मरण करते हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहीं से ही प्रकट हो जाता है। श्लोक है ना, कौन सा, योगक्षेमम वहां में, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाता है। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। कौन सा श्लोक है वो? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। जैसे हिरण्यकश्यप था या फिर रावण था या कोई भी असुर हो, तो भगवान को क्या है, उनका हार्ट बीट बंद कर देंगे, खत्म, वहीं पे हार्ट अटैक, स्विच ऑफ सीधा। मीन्स ऑफ कर दिया तो सप्लाई ऑफ कर दी पीछे से, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब व्यक्ति खत्म। उसके लिए स्वयं आने की जरूरत नहीं भगवान को मारने के लिए किसी को। या कितने असुरों का वध किया भगवान ने, स्वयं नहीं भी आते तो भी कर सकते थे। फिर पर विशेषकर क्यों आते हैं? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हें हर्ष देने के लिए, आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं, केवल एक ही उद्देश्य है, भक्तों को आनंद देना, भक्तों को प्रसन्नता देना, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता पांच 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वो ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड का जो एक एक परमाणु है, एक एक कण कण में वो प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक वस्तु के भीतर है। देखो, विराट रूप में सब वस्तुओं के बाहर है, विराट रूप में सब वस्तुएं भगवान के भीतर है, और अंतर्यामी रूप में भगवान सब वस्तुओं के भीतर है ना, चिंतित। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाले प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी स्वरूप हैं, अतः हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते ही हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। हमने तो कार्य कर लिया, पर उस कर्म का फल कौन देगा? कर्म कौन रिकॉर्ड कर रहा है? तो परमात्मा अंतर्यामी रूपी सीसीटीवी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे सब कर्मों कर्म को देखते रहते हैं। इसलिए तो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनके फल अभी मिल रहे हैं, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उनके फल आगे मिलेंगे। तो ये अंतर्यामी परमात्मा रूप का जो जो सीसीटीवी है, ये हमेशा सब रिकॉर्डिंग करते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमें फल देते रहते हैं और हम इन फलों को भोगते हैं। देखो कितने छोटे हैं कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तथ्य तो ये है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एकरूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोग्य हैं। तो भगवान भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, मतलब कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भगवान पे आश्रित है। और सब जो चीज वस्तुएं हैं भगवान की शक्ति से निकली हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है कि ताप है या प्रकाश है, सब अग्नि से निकलता है। और जो भगवान की शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, उनमें क्या है? एक रूपता है। फिर भी, हालांकि शक्तियों में एक रूपता है, फिर भी भगवान निराकार नहीं है, भगवान सगुण साकार है।
और इसी रूप में वो अपने धाम में निवास करते हैं और उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं। जिस प्रकार हम लोग भी वस्तुओं को भोगने का प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों से, क्यों? क्योंकि हमारे पास आकार है, हमारे पास स्वरूप है, कुछ गुण है। यदि हम अंश में गुण हो सकते हैं, हम हो सकते हैं मतलब क्या है? हम अंश जो है इससे हैं, उसमें गुण है, उसका आकार है, इतना सुंदर आकार है, तो जिसके हम अंश है उसमें आकार क्यों नहीं होगा, उसके उसमें गुण क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं भोग सकते अपनी इंद्रियों से? डेफिनेटली भोग। कल भी हमने चर्चा की थी कि यदि मुझे 2000 का नोट चाहिए, और आप मुझे तभी दे सकते हो यदि आपके पास है। यदि आपके पास ही 2000 का नोट नहीं बचा है तो आप मुझे कहाँ से दोगे? उसी प्रकार यदि भगवान के पास ही यदि स्वरूप नहीं होगा तो हमें कहाँ से लेंगे? तो भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, इसलिए वो हमें स्वरूप दे पाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि आप भक्तों में से किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम रुकते हैं यहाँ पे। कल मिलेंगे शाम को 8:15 बजे। हरे कृष्ण। मंत्र 5वां हो गया, कल छठा छठा मंत्र शुरू करेंगे। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संविद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।